हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और आर्ट्स सवाल की सीरीज़ में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं लेकर आया हूं सीरीज़ के नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपने जो लास्ट वीडियो में आपने कहाँ तक क्वेश्चन किए थे, आपने 80 तक क्वेश्चन कर चुके थे और आज है क्वेश्चन नंबर 81। देखिए क्या कहता है 81 क्वेश्चन नंबर 81 में देखो कहा गया है कि 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। चलो ये तो हो गया था, 81 तक हो चुके थे, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 82 पर हम आ चुके थे। तो यहाँ पर दिया गया है कि 161, 221, 373 और 437। देखिए कैसे पता करना है आपको कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है। जैसे कि आपको दिया है 161, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप शुरू से 2, 4, 6, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी के पहाड़े पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो तरीका क्या है, आप ये देखिए लगभग किसके स्क्वायर में पड़ता है ये। अगर आप देखेंगे तो 13 के स्क्वायर में ही लगभग पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप 13 का वर्ग करते हैं तो लगभग 169 आता है। तो आपको ये देखना है कि कितने के स्क्वायर तक ये पड़ता है। आपको वहाँ तक अभाज्य संख्या देखनी है। जैसे 13 तक अभाज्य संख्या होगी 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो आपको इसे हर संख्या से भाग करने की जरूरत नहीं है। आप केवल अगर इनसे भाग करते हैं, यदि इन संख्याओं में से ये कट जाती है तो ये भाज्य है, और अगर नहीं कटती है तो ये किसी भी संख्या से फिर नहीं कटेगी और ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। अगर आप देखते हैं 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 7 से, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। अगर आप देखते हैं तो 7 से ये कट जाती है, तो ये कैसी हो जाती है, ये भाज्य संख्या बन जाती है। अगर आप बात करेंगे 221, तो 2 से 21 जो पड़ता है वो 15 के स्क्वायर में पड़ता है। 15 के स्क्वायर तक आपको अभाज्य संख्या देखे तो यही पड़ेगी, क्योंकि 15 अभाज्य नहीं होती, यानी कि फिर से यही। तो 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 4, 5 से नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं कटती, 11 से नहीं कटती। अगर आप देखें तो 13 से, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91, तो ये हो जाती है भाज्य, ठीक है। अगर अब बात करते हैं 373 की, 373 जो पड़ता है लगभग कितना, 19 का 361 होता है, और तो 20 का स्क्वायर होता है 400। तो इसमें आपकी 13 ये हो जाएंगी, 17 और 19, 2 संख्या और बढ़ जाती हैं। आप देखेंगे 2 से भी नहीं कटती, 3 से नहीं कटती, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, ये किसी से नहीं कटेगी। तो ये हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आपको भाज्य अभाज्य संख्या देखनी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है 83 में कि प्राकृत संख्या n के लिए n³ - n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। देखिए यहाँ पर कहा है प्राकृत संख्या n। देखिए आपको प्राकृत संख्या को पता होना चाहिए। प्राकृत संख्या होती है 1 से अनंत तक, ठीक है ना। 1 से अनंत तक जो होती हैं वो कितनी क्या होती है, अभाज्य प्राकृत संख्या होती है। तो आप यहाँ से 1 से लेकर अनंत तक कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप रख कर देखिए, सबसे बढ़िया तरीका है कि आप रख कर देखिए। n का मान मैंने रखा 1 का क्यूब करता हूँ, -1 करता हूँ, तो देखिए 1 का क्यूब में से 1 घटाएंगे तो 0, तो 0 तो यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब -2 हो जाएगा, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो क्या ऑप्शन में 6 है, तो ऑप्शन ये सही है। अगर ये नहीं होता तो फिर आप क्या करते, 3 की घात 3 रख कर देखते, तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, तो आपका आंसर कितना बनता है, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। प्राकृत संख्या बोला है। अगर ये बोलता सम संख्या तो 2, 4, 6, n का मान क्या रखते, 2, 4, 6, 8 ऐसे रख कर देखते। यदि ने एक धनात्मक पूर्णांक हो, देखिए धनात्मक मतलब प्लस वाली संख्या, माइनस वाली नहीं। धनात्मक का मतलब है प्लस वाली संख्या, पूर्णांक का मतलब है पूरी संख्या, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कह रहा है कि 3 की घात n, 3 की घात 4n - तो आपको करना क्या है इस प्रकार के प्रश्नों में, जैसे कि यहाँ पर दिया है धनात्मक मतलब आप पॉजिटिव संख्या प्लस की संख्या रखिए। n का मान आप क्या रख सकते हैं, 1 से स्टार्ट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, आप ऐसे कुछ भी रख सकते हैं। तो जिससे भी आपको आंसर मिलता है वो देख लीजिए। जैसे कि आप रख सकते हैं कि मैं n का मान कितना 1 रखता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 3, उसकी घात 4 और गुना 1। n का मान मैंने 1 रखा, -4 की घात 3 और गुना उसमें कितना 1। तो देखिए 3 की घात 4 का मतलब कितना, 3, 3 होती है 27, 81 हो जाएगा।
ठीक है ना। यहाँ पर 81 माइनस, अगर आप 4 की घात 3 करते हैं तो कितना 64 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 11 में से 4 गए यानी कि 7 हो जाता है, 17 यानी कि कितना बचता है 17 बचता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन मैच ना करे तो आप n का मान कितना 2 रख लीजिए। फिर यहाँ पर मोस्टली वैसे इतनी बड़ी घात नहीं बनती है, क्योंकि क्वेश्चन में फिर प्रॉब्लम बनती है। एग्जामिनर भी ये देखता है कि इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 85। देखिए यहाँ पर दिया है आपको कि 127 की घात 127 प्लस 97 की घात 127 दिया है, और ये ब्रैकेट में क्या है तथा 127 था की घात 97 और प्लस जो है 197 की घात 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 50 और 60 की, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 10, यानी कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट सकती हो। ठीक है, अगर मैं 50 और 100 लिखता हूँ तो इनका गुणनखंड क्या हो जाएगा 50, क्योंकि 50 क्या कर सकती है दोनों को काट सकती है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये होता है। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि 127 की घात 127 कैसे करेंगे। तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप सबसे बढ़िया करिए कि 127 जैसे घात कितनी दी है 127, ये देखिए आप विषम है कि सम। अगर ये विषम है तो आप छोटी से छोटी विषम संख्या कितनी 1 रख सकते हैं। अगर ये सम है तो आप छोटी से छोटी संख्या 2 रख सकते हैं। आपको ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो अगर 127 की घात आप 127 ही रखेंगे, सॉरी 1 रखेंगे, तो 127 जू का तो रह जाएगा, और प्लस कितना 97, ठीक है ना। तथा इधर भी आपका वही बनता है 127 प्लस 97। तो देखिए दोनों ही सेम संख्या बनेंगी, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा आप इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसमें जोड़ते हैं तो कितना 7 7 14, और यहाँ पर 9 और 2 11 और 1 12, तो ये हो जाएगा आपका कितना 224। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा। ठीक है, आप इकाई का अंक से देख सकते हैं 7 7 14, यानी कि एक ही ऑप्शन इसमें बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दिया है, देखिए 86 में देखो क्या दिया है। यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो 10 की घात n-1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना होगा। देखिए n एक प्राकृत संख्या मतलब वही 1 2 3 4 5 6 ये रखनी है आपको, और यहाँ पर दिया गया है 10 की घात n का मान आप 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी मतलब अनंत तक ऐसे रख सकते हैं। इसके अंकों का योग दिया है। देखिए इसके अंकों का, अगर मैं आपको उदाहरण एक बताता हूँ कि ये पूछ क्या रहा है, समझिए। 10 की घात 1 माइनस 1, अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये कितना आएगा 9, तो 9 आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ 10 की घात 2 रखता हूँ माइनस 1, तो 100 में से 2 गया, 1 गया 99। अंकों का जो योग होगा, अंकों का योग इसका बनता है 9 9 18। ठीक है, अगर मैं 10 की घात 3 रखता हूँ माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 999। अंकों का योग कितना बनेगा 27। तो ये इस तरह से कह रहा है कि इस तरह से चल रहा है, तो यहाँ पर जब इसने कितना रखा होगा 10 की घात n-1 बराबर कितना, यहाँ पर जो भी यहाँ पे संख्या रखी हो, यहाँ पे कोई संख्या होगी, इसके अंकों का योग दिया है। यहाँ पर देखिए कितना दिया है अंकों का योग 4707। तो देखिए आपको इस n के मान का अगर n का मान निकालना है तो करना क्या है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इस 2 से अगर आप 18 को भाग कर देंगे तो कितना आएगा, सॉरी अगर आप इसे 9 से भाग कर देते हैं तो 9 दूनी 18। ठीक है, तो n का मान आ जाएगा। अगर आप इसे 9 से भाग करते हैं तो 9 तिया 27, तो किसके मान आ जाएगा n का मान आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में केवल किससे 9 से भाग करते हैं, ये जो 9 9 दिए हैं इसी से आपको भाग करना है। तो अगर हम n का मान निकालना चाहते हैं तो 4707 को किससे भाग करते हैं 9 से, तो 9 पंजे 45 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। जो n का मान मिलता है वो 523, यानी कि यहाँ पर 523 घात रही होगी, तब जाके इसके अंकों का योग इतना आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है संख्याओं में 1 2 3 4 5 ऐसे ही 98 99 100 को परस्पर गुना किया जाता है। गुणनफल के दाईं ओर अंत में
दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए इसमें क्या होता है कि जब आप इस प्रकार से गुना करते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना, इस तरह से कहाँ तक आपको 100 तक गुना करनी है। तो ऐसे तो करना पॉसिबल नहीं है। तो उसका क्या तरीका होता है, हालांकि मैंने इस पर एक अलग से वीडियो डाली हुई है, अगर आप इसे और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो इसकी एक वीडियो दी हुई है मैंने कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताता हूँ तो देखिए मेन जो होता है किस प्रकार से अंत में शून्य आती है। एक तो आपको चाहिए 5, यानी कि एक तो इसमें 5 होना चाहिए और एक 2 और 5 मिलके क्या करता है, एक 0 बनाता है। ठीक है, अगर आप इसमें 2 देखेंगे तो कितने यहाँ भी 2 मिलेंगे, यहाँ 2 गुना 2, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 हैं। लेकिन अगर आप इसमें 5 देखेंगे तो यहाँ है, या फिर यहाँ पर आपको 10 में मिलेगा, या फिर आपको 15 में, 20 में। तो इसमें किसकी संख्या कम होगी, 5 की संख्या कम होगी। तो आपको 2 और 5 के जोड़े बनाने होते हैं, तो 0 बनती है। तो आप इसमें करिए, 2 तो बहुत सारे हैं, उसको तो छोड़ दीजिए। तो जो भी कम है, यानी कि इसमें 5 कम होंगे तो 5 आप चेक कर लीजिए कितने होंगे। तो उसका क्या तरीका है, जो भी लास्ट की संख्या जैसे 100 है, आप उसे किससे भाग करिए, 5 से भाग करिए। तो 5 10 20 आ जाएगा। फिर 20 को आप किससे, 5 से भाग करिए, 4 आ जाएगा। और अगर आप 4 को 5 से भाग करेंगे तो नहीं आएगा, कटेगा नहीं। आपको पॉइंटों में नहीं काटना है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंटों में नहीं काटना है, केवल कितनी हो जाएंगी, 24 शून्य आएगा। तो इसका सही आंसर कितना है, 24 शून्य। जबकि जो बुक में सॉल्यूशन दिया है वो यहाँ पर 21 शून्य दे रखी है, तो वो गलत है, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको आंसर 24 लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ पर दिया है भाग की क्रिया में भागफल 403 भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, भाज्य कितना है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार का प्रश्न, तो पहले आप समझ लीजिए इसमें क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है 12 और यहाँ पर दे दिया है 105, और तो हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर 12 सतह 14 12 अट्ठे 96 निम्मा 108 ज़्यादा होते हैं, 12 अट्ठे 96 96 हो जाएगा। आप इसमें से घटाएंगे तो कितना, 9 बचता है। तो 9 क्या हो जाएंगे, शेष हो जाएगा। शेष पर लिखते हैं। ये क्या होता है, भाजक होता है, और ये क्या होता है, भाग फल जो हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है, और ये क्या होता है, ये भाज्य बोलते हैं या संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप समझिए ध्यान से, इसमें क्या बनता है। अगर आप इसकी और इसकी गुना कर देंगे, देखो 12 अट्ठे 96 और 9 कितना हो जाएगा, 105। तो आपको फॉर्मूला मिलता है कि भाज्य यानी कि संख्या, ये जो बराबर होता है वो कितना होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इस फॉर्मूले बेस पर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। मैंने बता भी दिया है किस प्रकार से ये बनता है, तो आप इसे रटने की जरूरत नहीं है, आप इसे ध्यान से समझिए। तो जैसे भाज्य, देखिए आपको पूछा क्या गया है इसमें, भाज्य कितना यानी कि संख्या कितनी है, आपको दिया गया है भाजक कितना है। देखिए भाजक है 100, भागफल आपको कितना 403 दिया गया है 3, और शेषफल कितना दिया गया है 58। तो बस आपको इसमें गुना करनी है, जोड़ना है। जब आप इसमें गुना करेंगे तो 2 जीरो आ जाएगी, और ये जोड़ेंगे तो डायरेक्ट बहुत ही सिंपल दे रखा है 403 और 58, ये कर आ जाएगा गुना करके जोड़ के। तो आंसर आपका ये बनता है, ठीक है। तो 48 को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल जो है 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर। देखिए ये कह रहा है कि हम 48 को किस संख्या से गुना करें। देखिए 48 को हम किस संख्या से गुना करें, मान लिया x से करें और बराबर किसके गुणनफल के हो, गुना करने पर प्राप्त गुणनफल, ये जो गुणनफल है किसके, इसके और इसके गुणनफल के बराबर, यानी कि 173 गुना 240 के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। बस आप यहाँ से डायरेक्ट काटने की कोशिश कर सकते हैं। तो 24 दूनी 48, 24 से 10 बार कट जाएगा, 2 से ये 5 बार कट जाएगा, 5 की गुना इसमें कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके।
क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 3428 में कौन सी न्यूनतम घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होती है। देखिए 13 से पूर्णतः विभक्त यानी कि हमें 13 से उस संख्या को काटना है। तो आप देखेंगे 3428 है, आप इसे भाग करिए, ठीक है। तो जब हम इसे 13 से भाग करते हैं, 13 दूनी 26 हो जाता है, तो यहाँ पर 8 बचता है 2, 6 78 हो जाता है, 78 करेंगे तो आपको 4, फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा, 39, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 9 क्या बचा, शेष। देखिए यहाँ पर 9 एक्स्ट्रा हैं, तो शेष क्या करना है, घटाना है। या तो आपसे कहेगा घटाने के लिए बोलेगा या आपसे जोड़ने के लिए। अगर आपसे घटाने के लिए कहा है तो आप जो शेष बचा है उसे घटा दीजिए, और अगर आपसे बोला है जोड़ने के लिए तो आप क्या करिए, देखिए 9 में कितने जोड़ दें कि यहाँ 13 से कट जाए। तो आपको क्या करना है, 13 माइनस 9 यानी कि 4 क्या करने हैं, जोड़ने हैं बस। यानी कि इसमें 9 में कितने जोड़ूं कि 13 से कट जाए, ये तरीका होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 में दिया है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए 136 से भाग देने पर शेषफल कितना, 36। देखिए 36 क्या है, शेष है। आप क्या करिए, इसी को डायरेक्ट किससे भाग करने को रहा है, 17 से। अगर हम इसे 17 से भाग करें तो शेष कितना बचता है, यहाँ पर ये शेष 2 बचता है। आप इसे डायरेक्ट क्यों कर सकते हैं, उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर पूरा क्वेश्चन बनता है। अगर पूरा देखते हैं तो 136 से भाग देने पर 36 बचते हैं, तो ये और इसे जोड़कर आप इसे कितने से भाग करते हैं, 17 से। पूरा क्वेश्चन ये है, लेकिन उसका रीज़न है कि डायरेक्ट भाग हो रहा है क्योंकि 17 से ये पूरा कटता है, ठीक है ना। तो 17 8 136 होता है, ये पूरा कट जाता है। तो जब ये पूरा कट जाएगा तो बस इसे ही काटने की जरूरत है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में इसी प्रकार से करना चाहिए डायरेक्ट। देखिए 92 क्वेश्चन नंबर, अगर आप देखते हैं किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। देखिए पूरा मत कीजिए, 13 से 156 पूरा कटता है, आप 13 दूनी 26 कीजिए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। किसी संख्या को 195 से करने पर 47 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 15 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। देखो 195 से कितना शेष बचा, 47। 47 को ही आप काट दीजिए तो 47 से 15 या 45 कितना बचेगा, 2 बचेगा। देखिए इसके बाद क्या है, 4000 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए जिस प्रकार ये 90 क्वेश्चन किया था, सेम आपको ऐसे ही करना है। इसमें क्या करना है, किससे 19 से कट जानी चाहिए, कितना, 4000, ठीक है ना। तो आप इसे भाग करके देख लीजिए, तो जितना शेष बचेगा ऐसे ही आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। देखो 6 अंकों की 95 में, तो किससे काटनी है, 111 से कटनी चाहिए। और 6 अंकों की छोटी से छोटी कितनी होगी, छोटी से छोटी जब लिखते हैं तो इस प्रकार आपको लिखना होता है, 3 और 3 6। तो देखिए 100 पर नहीं चलेगी, 1000 पर चलेगी, कितनी बार चलेगी, 9 बार। अगर आप देखते हैं तो 9 9 9, 999 में घटाएंगे तो कितना, 1 बचेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 0 रख सकते हैं, लेकिन दूसरी 0 के लिए आपको यहाँ 0, हालांकि इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये आप देखिए यहाँ पर ये शेष बचता है, तो अगर आप इसमें से 100 घटा देते हैं, 100 घटाने से क्या होगा, ये संख्या बजाय 6 अंकों से 5 अंक आ जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, इसमें जोड़ना कितना है, जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, देखिए जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए आप इसमें 100 में कितने जोड़ दूँ कि 111 से कट जाए। अगर आप इसमें 11 जोड़ देते हैं तो 111 हो जाती है, तो ये किससे कटेगी, 111 से। तो आपको क्या करना है, संख्या में कितने जोड़ देने हैं आपको, 11 जोड़ देने, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपकी संख्या कितनी है, 1 लाख। 1 लाख में आप 11 जोड़ देंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। देखिए क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 80 36 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो, निम्न में से कौन सी होगी। देखिए इसमें जोड़ने की बात कर रहा है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था, वो 90 वाला क्वेश्चन बताया था कि जोड़ना घटाना कैसे है। आप इसे 11 से भाग कीजिए, लास्ट में जाके देखिए जो भी शेष बचता है उसमें कितना जोड़ा जाए कि 11 से कट जाए, ठीक है ना। आप ऐसे देख सकते हैं, डायरेक्ट भी 11
सतह 77, 3 बचता है यहाँ पर, ठीक है ना। और 3 33, 11 3 33 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। 11 5 55 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर? 9 बचेगा। 11 8 88, 4 बचेगा। और 4 में कितना? 7 जोड़ना पड़ेगा, तो आप इसे काट सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो? देखिए इस प्रकार की आप 14 से तो भाग करके देख सकते हैं डायरेक्ट ही। यहाँ पर देखिए सबसे छोटी 3 अंकों की क्या है, छोटी से छोटी कहा तो छोटी पे देखिए 100 है, 14 नहीं कटती, 14 से 100 नहीं कटती। फिर आप इसमें देखिए कौन सी है, 12, 14 8 112, यानी कि आंसर आपका ये हो जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है इसमें 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए यहाँ पर आपको 463 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसमें क्या करना चाहिए, देखिए 463 से कटने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 1 2 3 4 5, आप इसे भाग करिए, जो भी आपका शेष बचता है उसे क्या कर लिए, इसमें से घटाना है। आपको इसमें से घटा के देख सकते हैं कितना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, को किस छोटी से किस संख्या से भाग देने पर भागफल 33 612 तथा शेषफल 113 होगा, भाजक कितना? देखिए यहाँ पर वो आपको मैंने बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, आप उस फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल कितना होगा? देखिए ये शेषफल वाले मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, आप इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए 100 में यदि आपको इस प्रकार से दिया है विभक्त करने पर शेषफल कितना 3 है, देखिए उसी संख्या के वर्ग को कहा है, तो आप इसे क्या कर दीजिए, इसके वर्ग कर दीजिए और किसे 6 से भाग कर दीजिए। अब इसमें शेष अगर आप देखते हैं तो 3 3 9 को 6 से भाग करते हैं तो शेष फिर से 3 बचेगा। दूसरा तरीका अगर पूरा करना चाहते हैं तो पहले एक संख्या x मान लीजिए, x यानी कि 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 6 + 3 यानी कि 9 हो जाएगी। अब ये कह रहा संख्या के वर्ग, तो यानी कि x² कितना हो जाएगा, 9 9 81। अब ये कह रहा है कि संख्या के वर्ग को 6 से भाग कर दीजिए, 81 को 6 से भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर 6 ही कम 6 2 हो जाएगा, 6 3 18, तो शेष कितना बचेगा, इसमें 3 बचेगा। तो या तो आपको इतना करना पड़ेगा या आप इसे डायरेक्ट ऐसे करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार करेंगे तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।